ओम शांति। हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर MC शर्मा भाई जी। भाई जी आज कुछ साधना विषय पर, एकाग्रता पर बातें बताएंगे। चलिए भाई जी, आपका स्वागत है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शिव बाबा हमारे पिता सिर्फ हमको एकाग्रता ही सिखाते हैं। वो ये कहते हैं, बच्चे सिर्फ मन भी एक बिंदु है और बात भी एक बिंदु है और बाप भी एक बिंदु है, बात भी एक बिंदु है और मन भी एक बिंदु और बिंदु भी एक बिंदु है। और बात, तुम अगर आंखों में अगर बिंदु ना हो तो तुम देख सकते हो क्या? एक राजयोगी, एक योगी पुरुष पायल, चैटी की पायल की आवाज भी सुन सकता है, क्योंकि सारा संसार की आवाज तुम्हारे दिमाग में गूंज रही, तुम्हारे मन में गूंज रही है। अगर तुम शांत रह करके किसी को सुनेंगे ना तो तुम सबकी बातों को तुम जान सकते हो। और उसके लिए एकाग्रता ही चाहिए। और वो एकाग्रता के द्वारा तुम किसी की भी मन की बातों को जान सकते हो। और उसके लिए 4 बातें हैं। आप उसके चेहरे से समझ सकते हो, आप उसकी आंखों में डाल करके समझ सकते हो, उसके व्यवहार से समझ सकते हो, उसकी वाणी से समझ सकते हो। लेकिन उससे पहले आप अपने मन को शांत करना पड़ेगा। जब आपका मन बोलता रहेगा तो तुम एकाग्र नहीं हो सकते, आप समझ नहीं सकते हो। एकाग्र का मतलब ये है कि बिंदु पर कंसंट्रेट करना। और आप आत्मा है ही बिंदु, एक पावर बिंदु है। उस बिंदु का अगर आप अभ्यास करते हैं, ये एक बहुत बड़ी साधना है। इस साधना को अगर हम डेवलप करते हैं तो हम आप आदर्श बन जाएंगे। लोगों को, हम बैठे हैं लेकिन लोगों को दिखाई नहीं देंगे। हम लोगों को देख सकते हैं 1000 कोस तक, लेकिन लोग हमें नहीं देख पाएंगे। और हम उनकी बातों को समझ लेंगे, वो क्या कहना, वो बोलेंगे नहीं, उससे पहले हमें समझ में आ जाएंगे ये हमारे पास किस लिए आए। तो वो ये साधना, एक बाबा साधना मीन्स कंट्रोलिंग एंड माइंड एंड डेवलपमेंट। तो कंट्रोल कैसे करें? वो कंसंट्रेट करना पड़ेगा बिंदु पर, क्योंकि आत्मा बिंदु है, परमात्मा भी बिंदु है, ये संसार भी एक बिंदु है। जो बीत गए वो बिंदु, तो बिंदु पर ही उन्होंने फोकस कराया कि अगर तुमको पानी को अगर देखना तो उसमें बिंदु दिखाई देना चाहिए। अगर रेत को देखते तो उसमें भी एक बिंदु, कण बिंदु है। तो बिंदु के बिना ये ईंटें नहीं बनती, ये महल नहीं बनता, एक कदम के बिना ये मंजिलें नहीं बनती। तो इस सब मंजिलों को तय करने का उसने एक सहज रास्ता ये बताया। और उन्होंने बताया कि ये जो बीमारियां ना, ये हमने लोग पूछते हैं, डॉक्टर साहब तुम इतनी मेहनत करते हो, थकते नहीं हो? तो मैंने कहा थकावट सिर्फ नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव बातें, नेगेटिव तरंगे हैं, वो बिंदु से निकलती हैं। जो तरंगे कोई एक जगह से नहीं निकलती, वो बिंदु से निकलती हैं। अरे बिंदु का मेरा कंट्रोल होगा तो वो नेगेटिव तरंगे निकल नहीं सकती। उससे अनेक प्रकार की बीमारियां, सिर्फ एक बिंदु पर कंसंट्रेट करने से कैंसर तक की बीमारियां ठीक होती हैं। मानसिक दुर्बलता, थकावट का कारण सिर्फ अगर मैं नाराज हूँ आपसे, मैं किसी से नाराज होता हूँ, ये मीन्स मैं अपने मुंह पे थप्पड़ मार रहा हूँ। क्योंकि मैं नाराज होकर मैं अपना ही नुकसान कर रहा हूँ, उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा, वो तो चला जाएगा। लेकिन मैं अपना ही, क्योंकि मुझे साधना इसी बात की करनी है कि मुझे नाराज नहीं, बल्कि मैं तो राहों का राह हूँ, टकेगा राव नहीं हूँ। मैं तो राहों को राहूं। यही तो कंसंट्रेट करना है, यही तो फोकस करना है। और फोकस करेंगे तो सारी चीजें हमारे जीवन में उतरी पड़ी है। तो बाबा ने हमको साधना करना सिखाया, हमको कंट्रोल करना सिखाया। हमें सिर्फ एक ही बिंदु कहते, तुम बहुत बड़े बाप के बच्चे हो, मैं तुम्हें ज्यादा काम नहीं देता, सिर्फ मैं एक ही काम देता हूँ, तुम साधना करो। साधना मीन्स तुम्हें लोगों को प्यार कर देना है। सारी बीमारियों का एक ही इलाज है, प्यार। अगर तुम अपने आप से प्यार करेंगे तो आपको दूसरों से भी प्यार करना आएगा। और जब तुम अपने से प्यार नहीं करेंगे तो दूसरों से प्यार कैसे करेंगे? वो बीमारियां दूर कैसे होंगी? तो कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां, सिर्फ राज विद्या का मतलब है कि वो विद्या सीखो जिनसे तुमको राजी कर सको। राजा वही है जो राजी हो तो राजा हो। तुम दास हो ना उदास हो, तुम राजा हो तो राजी हो। और राजी होना मीन्स फोकस करना, अर्थात अपने एम ऑब्जेक्ट को समझना, अर्थात बाप की आदेश। लोग शिव बाबा का संदेश देने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा मेरा आदेश भी मेरा संदेश, क्योंकि वो आदेश मीन्स मेरे देश में आओ, संदेश अर्थात मेरे संग में रहो, और निर्देश अर्थात मेरी डायरेक्शन को मानो। तो उसका वो एक ही बिंदु है, वो हर एक बिंदु को लेकर के आगे चलता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्षमाशील कैसे बने? दूसरों को भूलों को भूलना, दूसरे की गलतियों को याद भी न करना नाम क्षमाशील है। बहुत से लोग धनवान बनना चाहते हैं, लेकिन धनवान वही है जो अपने को सुधारने के सिवाय उसको कुछ वो सूझ नहीं रहा। वो अपने को अगर सुधार लेता, समझो उससे बड़ा कर धनवान कोई संसार में है ही नहीं। अब लोग है ना, उनके अंदर ये सम्मान की बड़ी वो रहती है, लेकिन सम्मानीय वही है जो दूसरे के सम्मान को अपना सम्मान समझता है, दूसरों की महिमा को अपनी महिमा समझता। वो सम्मानीय है, वो माननीय है। ये मोरल वैल्यूज की एक एक बातें हैं,
कैसे अपने जीवन में, और वो सारा फोकस ही करना पड़ता है, वो बिंदु पे ही फोकस। एक बिंदु, कोई भी बात है वो एक बिंदु है, और उस बिंदु पर फोकस करने से वो सफलता हुई पड़ी है। एक कदम से ही 1000 कोस की मंजिल को हम तय करते। एक अगर मैं अल्फाबेट, अगर मैं मात्रा नहीं सीखूंगा तो मैं महाभारत की बातें और गीता की और शास्त्र की और उपनिषद की बातें, वेदों की बातें नहीं। वेद का मतलब ही है वो अल्फ जानना है, छोटी छोटी बातें जानना। तो बाबा ने हमको जो फोकस कराया साधना का, वो सिर्फ बिंदु से ही शुरू कराया कि हम कैसे कंसंट्रेट करें। कंसंट्रेट का मतलब मैंने वो बड़ा बनना है, एक ही बिंदु है कि मुझे श्रेष्ठ आत्मा बनना है, और श्रेष्ठ बन करके संसार को श्रेष्ठ बनाना है। अर्थात यहाँ कोई दुखी ना हो, कोई यहाँ बीमार ना हो, कोई किसी प्रकार की उनको डिसीज ना हो। यही भगवान ने हमको सिखाया। ये हमारे बाप का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कितना शुक्रिया करूँ कि उसने बिना किसी दवाई के, सिर्फ फूंक मार के, एक मंत्र के द्वारा मन को तर्क करने का एक तरीका समझाया। उसने समस्याओं का समाधान बताया कि समा ऐसा है मीन समस्या, समय ऐसा समस्या, और समाधान समय पर ध्यान रखना, हर बात का ध्यान रखना ही समाधान है। कि कहाँ क्या चीज, जहाँ कारण है उस कारण का निवारण करना ही उसका समाधान है। तो भगवान ने हमको एक एक चीजें सिखाई, और वो फोकस करना भी, अर्थात बिंदु बनना, अर्थात बिंदु देखना, अर्थात बिंदु रियलाइज करना। एक सेकंड में हम दूसरे की बातों को समझ भी सकते हैं और उनको सॉल्वेशन भी दे सकते हैं। ओम शांति। तो आपने डॉक्टर MC शर्मा को सुना, जिसमें उन्होंने बताया समस्या की एक बहुत सुंदर परिभाषा। समस्या समय ही ऐसा, और समाधान समय पर ध्यान रखना। तो इस तरह से हम फिर से भाई जी का धन्यवाद करते हैं। ओम शांति।